भैया बड़े व्यापारी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि देश की सारी संपत्ति देश के 5% लोगों के पास है, बाकी 95% कमा और खा रहे हैं। और सरकार के रवैये ने, सरकार की पॉलिसी ने, सरकार के विधान ने, उसके सिस्टम ने ऑनलाइन को इतना बढ़ा दिया है कि जितनी तेज़ी से अमीबा नहीं बढ़ता, ऐसे बिजनेस को उसने तहस नहस करके रखा हुआ है। दीपावली आ गई है, एक बार सेल लगा, 2-3 दिन बंद रहा, फिर सेल लग गया, फिर 2-4-5 दिन सेल चलेगा, फिर 2-3 दिन बाद सेल चल जाएगा। दीपावली आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके बीवी बच्चे हैं, आपके परिवार है, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस व्यापार से इतिहास भरा हुआ है। तब कोई सर्विस जॉब बहुत कम करते थे, तब गुलामी होती थी। अब तो बिजनेस व्यापार होता है, सर्विस करते हैं सब, पर बिजनेस व्यापार का बड़ा महत्व है। तो सारे व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि सरकार तक अपनी बातें रखें। क्या अगर इस तरह से करती है तो जो भी सरकार आती है, जो भी सरकार होती है, वो सभी जनता की होती है। अगर इस तरह से है तो और फ्लिपकार्ट अमेजन से काहे नहीं ले लेती है? भ्रष्टाचार फ्लिपकार्ट अमेजन से क्यों नहीं मिटा देती है? क्यों सारे अपराधों को उसके द्वारा रुकवा नहीं देती है? सारी मार्केट को अगर उसका मानक तय करना, उसका रेट तय करना तो सरकार करेगी, राज करेगी, विधान करेंगे, सिस्टम करेगी। कौन व्यापारी किसे लूटना चाहता है? सब आज का कंपटीशन का वो दौर है, सब नमक के बराबर काम करते हैं, नमक खाने के बराबर करते हैं, कोई लूट नहीं रहा है। क्योंकि कस्टमर आज बहुत जागरूक हो गया है और जागरूक होना भी चाहिए। किसका क्या रेट है ये सरकार तय करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑनलाइन का कारोबार का जो मानक है उसका तय कर दे, उसकी समय सीमा तय कर दे, उसके बंधन को बांध दे, अन्यथा ये बाजारें वीरान हो जाएंगी। अब कुछ भी नहीं रहेगा। सरकार रोजगार तो देगी नहीं, बेरोजगार बेहिसाब कर रही है। ये सारे व्यापारियों का कष्ट है। और सरकार तक अपनी बात रखिए कि अगर हम आपको वोट देते हैं, हम आपकी सरकार बनवाते हैं, हम अपनी बातें भी रखेंगे और हमारी बातें मानी जाएं। अगर वो लॉजिक हैं और वो सही हैं कि हम अपना बिजनेस व्यापार कैसे कर पाएंगे, कैसे करें? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ऑनलाइन डिजिटल हो जाएंगे। सबकी IQ एक बराबर नहीं होती है, सरकार इस बात को समझे। और वहाँ जो बैठते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन पे, वो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी IQ लेवल को खरीदा जाता है। अब 95% जो लोग होते हैं वो आम लोग होते हैं, उनकी IQ लेवल एक बराबर नहीं होती है। कोई 10-20 हज़ार में कारोबार करता है, कोई 10-20 लाख में करता है, कोई 40-50